देहेस्थि रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। गौकर्ण जी आत्मदेव जी को यही समझाते हैं कि मेरा क्या है, जगत मेरा है ये समझना अज्ञान है, और जगन्नाथ मेरे हैं ये समझना, जोर से, तो कितने लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं? क्या है ज्ञान? दोहरा दो, ज्ञान क्या है? मैं गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं, उनके सिवा मेरा, ये जान लेना क्या है? ये जान लेना ज्ञान है। सच बताओ मेरी माँ, भगवान के सिवा कोई नहीं। जान लो, आज जान लो, 10 साल बाद जानना, कभी तो मेरी बात जानोगे ही। आज ना सही कल, कल ना सही परसों, सत्य तो यही है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जोर से भैया, भैया आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे। चलो बताओ, मृत्यु किसकी होती है? भैया, आंसू भैया सुनिएगा, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसकी होती है? किसकी? शरीर की। किसकी मृत्यु होती है मेरी माँ? आत्मा की कि शरीर की? आत्मा कभी नहीं मरती, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर की क्या होती है? जोर से, शरीर की मृत्यु होती है। कितने लोग मानते हैं शरीर मरता है? अच्छा एक बात बताओ, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अच्छा एक बात बताओ, जब आप चिता पर जलते हो तो अग्नि तत्व कहाँ चला जाता है? अग्नि में मिल जाता है। आपका जल तत्व कहाँ चला जाता है? जल में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व कहाँ जाता है? पृथ्वी में। वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में। क्यों भैया? 5 तत्वों से बना शरीर पांचों में मिलता है कि नहीं? उत्तर हाँ या ना? जब 5 से बना शरीर 5 में मिल गया तो सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? मरा कौन मैया? गुलाबी मैया, कौन मरा मेरी माँ? ओ मेरी माँ, यहाँ वहां ना देखो मेरी माँ, सीधा यहाँ देखो। कौन मरा? शरीर तो 5 चीजों से बना। सोने से बनी अंगूठी हमने भट्टे पे डाल दी, सोनार को दे दी, पिघला दिया तो अंगूठी नहीं रही पर सोना रहा। रहा कि नहीं? घड़ा टूट गया तो घड़ा टूटा कि माटी टूटी? आप कहते हो मर गया। मरा कौन? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना था, 5 चीजें 5 में समा गई। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश वायु वायु में। मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा भैया? सच्चाई बताएं। आप लोग कहते हो मर गया, सच्चाई ये है कि मरता नहीं कोई, अपना हिसाब किताब देने के लिए जाता है। हिसाब किताब देने के दिन को लोग
मरण दिन कह देते हैं। मरा कौन? आप बहुत घर पर बैठ के विचार कर लीजिए, मरता कौन? अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर आत्मा कौन? स्वर्ग नरक कौन जाता है? मैया, लाल मैया बताएंगी, गुलाबी मैया के बगल में। स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? आत्मा। तो स्वर्ग नरक में सुख दुख कौन भोगता है? आत्मा को सुख नहीं होता, आत्मा को दुख नहीं होता, तो स्वर्ग नरक में सुख दुख भोगेगा कौन? कौन है? आत्मा। आत्मा को नहीं होता ना सुख दुख, लिखा है गीता में। किसे सुख दुख होता है? पीछे भक्त लोग, जगह थोड़ी सी खाली है, वहां जाके बैठ जाइए, धूप में खड़े ना होइए यदि आपको बैठना है तो। और सुन रहे हैं तो वह ठीक से सुन रहे हैं तो ठीक है। चलो बताओ, अब मैं किसको पूरा विस्तार से समझा दूं? ये स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या, किस किस को समझाऊं? तो कौन कौन समझना चाहता है इस पूरे सब्जेक्ट को? तो ध्यान से सुनिएगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। ऐसा है कि जब आप मरते हैं आपकी भाषा में, मेरी भाषा में मरता कोई नहीं है। मृत्यु केवल एक अफवाह है। मृत्यु क्या है? अफवाह। ईश्वर के पास जाने के दिन का नाम मृत्यु है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, 5 में समा जाता है। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से मिलती है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि स्वर्ग कौन जाएगा और नरक, सुख दुख कौन भोगता है? पहले इसके लिए एक बात जानना जरूरी है। आपके पास शरीर कितने होते हैं? आपके पास कितने शरीर हैं भैया? एक। आपके पास कितने शरीर हैं भैया? एक। आपके पास कितने शरीर हैं चश्मा वाले भैया? कितने शरीर होते हैं? सुनो, पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि शरीर कितने हैं। तो शरीर 3 होते हैं। आपके पास कितने शरीर हैं? 3। मैं तीनों शरीर आपको दिखाऊंगा भी आपके विवेक से। सुनो, पहला शरीर ये होता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये शरीर जो है आपके सामने है, यही शरीर चिता पे जलता है। यही शरीर 5 चीजों से बना, 5 में मिलता है। एक शरीर और होता है कारण शरीर। कारण मतलब किस कारण आप स्त्री बने, मनुष्य बने, पुरुष बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, क्योंकि कार्य है तो कारण होगा। आप स्त्री बनी मेरी माँ तो कोई कारण रहा होगा, तब तो आप स्त्री बनी। ये पुरुष बने तो कोई कारण रहा। ये कारण शरीर की चाबी केवल ईश्वर के पास है। कारण शरीर के मुखिया ईश्वर है। अब तीसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आप लोगों ने कभी सपना देखा कि नहीं? सपने में आप देखते हो कि आप वृंदावन चले गए, सपने में आप देखते हो कि आप हरिद्वार चले गए। अच्छा एक बात बताओ, आप तो बिस्तर में सोए थे, फिर सपने में हरिद्वार कौन गया? सपने में काशी कौन गया? सपने में वृंदावन कौन गया? वो जो सपने का शरीर था, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर चिता पे जल जाता है। यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके यमपुरी ले जाते हैं, यमराज के सामने खड़ा करते हैं। और जो व्यक्ति पाप पुण्य करता है उसके पाप पुण्य के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। किस शरीर को? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। क्या है स्वप्न का? वही सूक्ष्म शरीर स्वप्न देखता है और वही शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा आप लोग बताओ, आपने जीवन में पाप ज्यादा किए कि पुण्य ज्यादा किए? क्या ज्यादा है? पाप।
तो पाप भोगने के लिए आपको नरक